कमर्शियल के लिए भी मांग रहे हैं कि हमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी राहत दी जाए। आफ्टर ऑल हमारे घर ऊपर हैं और जो दुकानें हैं वो नीचे हैं, तो इनका कहना है किस तरह से चलेगा? अगर नीचे से दुकानें हटा दोगे तो घर तो ऑब्वियसली टूटेंगे। मैम ये पॉइंट कमेटी ने रेज किया था, तभी कहा गया है कि वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, उस पर केस टू केस बेसिस में रीएनालाइज किया जाएगा इस चीज़ को, बट दे नीड टू रिप्रेजेंट। मैम ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये प्रेजेंटेशन जो ये जो दुनिया आके बैठी है यही रिप्रेजेंटेशन है। डीसी मैडम आए, एडीसी साहब आए, हमसे बात तो करें कि हम लोग सर एक मिनट रिप्रेजेंट हमको हमारे ऑफिशियल्स ने करना है। ये लोग हमें सरकार के आगे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लोग एलजी साहब से कहेंगे कि इतनी आबादी में लोग बस चुके हैं रेगुलाइज किए बिना, क्या चारा है इनके बच्चे हम उठा के कहाँ ले जाए? जी सर देखिए, हमारी तरफ से नोटिस आए, नोटिस के वक्त आपको उसमें पीरियड दिया गया टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आप वो रेमेडी क्यों नहीं एग्जॉस्ट कर रहे हैं? हमें रिटर्न में दीजिए। इसके लिए कमेटी बनी थी। परसों ये सारा मतलब रिपीट हो गया, ये वाला दोबारा इंसिडेंट। परसों इन्होंने अश्योर किया था कि विद इन 1 डे वी विल रिप्रेजेंट टुवर्ड्स डीएम थ्रू रिटर्न मेमोरेंडम। ये दे दें, उसमें सारी डायमेंशंस ये डिस्कस हो रखी हैं कि इनको क्या क्या इश्यूज थे। उस पर इनको थ्रेड पे डिस्कशंस हुई, लिसन भी किया गया, और एज ए पार्ट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनको कहा है आप हमें रिप्रेजेंट करें ताकि आपकी बात हम आगे पहुंचाएं। उसके बावजूद भी कल बैंक में और जेके बैंक में नोटिस लग गया सर। आप ये जितना डिले कर रहे हैं, व्हाई यू आर डिलेइंग? लेकिन जब आपने कहा कि दे दो तो नोटिस की वजह से आए ना। चलिए नोटिस का मैं बात करता हूँ, आप ये मुझे दे दीजिए। मैं बार बार मांग रहा हूँ आपसे, प्लीज डोंट डिले, पर आप दे दीजिए। हमारी तरफ से जितनी भी ये पब्लिक आई है इनकी ये रिक्वेस्ट है कि इनको प्लीज पैनिक मत किया जाए। अगर हम आपके वर्ड्स पे, आपके रिगार्ड्स पे, ऑफिशियल्स हमारे यहाँ पे आए हैं, अगर हम आपका रिगार्ड करते हैं तो हमारी पब्लिक का भी करें। अगर ये रोड पे आएगी फिर आप बोलोगे पब्लिक हैरास हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो रही है, फिर जिन लोगों के घर दरबदर होंगे, टूटेंगे या जो भी होगा, जो भी है, बट उसके लिए अगर हम लोग आपसे कॉपरेट करें, आपकी भी कॉपरेशन ऑनेस्टली नोट पे प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सबके सामने, और मीडिया भी है, कि जो 2 दिन से हम मेमोरेंडम का वेट कर रहे हैं, प्लीज आपकी सदारत में आके वो सबमिट किया जाए प्लीज। ठीक है, वो हम आपको प्रेजेंट सर हम लोग सर एक सेकंड एसडीएम साहब, हम लोग इस डर से बाहर आए हैं कि जो हमारे ग्रैंडफादर्स ने, जो हमारे फादर ने गलतियां की थी, कि वो जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है आज स्टेट लैंड के ऊपर, कि इनको हटाया जाए। हम नहीं चाहते कल हमारे बच्चे इसलिए इन्हीं चीज़ों पे फिर तड़पे, इसलिए रोडों पे निकले हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें रेगुलाइज कर दो सर। हम जम्मू कश्मीर के निवासी, आप मेरी बात सुने, आप एक बात सुन लें, हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं सर। हम ही पुलिस के भी हम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम हैं, आप हमारे हैं। सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए हैं। अगर सरकार हमारे लिए कोई गुड स्टेप नहीं लेगी तो किसके लिए करेगी सर? एलजी साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की आपको पेन है, आइए सामने, हम वेलकम करते हैं आपका। आइए सामने, कहिए इतनी बात कि 15 मरले वालों को मैं मिल्कियत हकूक देने जा रहा हूँ, मालकाना हकूक जो लोग जमीनों पे बैठे हैं उनको देने जा रहे हैं। आइए हम उनके साथ हैं, हम उनको अपने सरों पे बिठा के ले आएंगे सर। आप परसों प्रेजेंट थे वहाँ पर, उस दिन 5 मेंबर कमेटी गई थी मिलने के लिए। उसके बाद भी नोटिस आ गया। आप सुनिए ना, नोटिस आ गया, नोटिस पहले क्या था, उसका सर्विंग का डेट आगे पीछे हुआ है तो हम देख लेते हैं। लेकिन जो बेसिक उस दिन डीएम ने भी कहा आपको, और आपके एमपी साहब ने भी कहा, आपकी 5 मेंबर कमेटी भी वहाँ गई थी, यू वर आस्क्ड टू सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम टू विच ऑल ऑफ यू एग्रीड दैट डे। आप दे दीजिए ना वो, हम वर्बल बात क्यों कर रहे हैं? सरकार चलती है रिटर्न चीजों से, आप दे दीजिए। रेजिडेंशियल हाउसेस के ऊपर स्टे कर दिया कि ये जो सरकार कार्रवाई कर रही है रेजिडेंशियल हाउसेस के ऊपर, ये ना की जाए। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारी फैमिली परेशान है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालो। लास्ट टाइम भी 2 साल पहले आप थे यहाँ पे, आपके ज़ेरे गौर में सारी चीज़ हुई। ये बाईपास डिमोलिश जब हुआ, हमने आपकी बात सुनी, सरकार की भी बात सुनी। आप अभी ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम से अब ये नया नोटिस जो कल का आप कह रहे हैं, परसों हमारा प्रोटेस्ट हुआ, इसी चीज़ पे हुआ। हमने 2 साल पहले भी इसी चीज़ की गुहार लगाई थी कि रेगुलाइजेशन। बाकी अगर हिंदुस्तान का कानून और जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी कॉलोनियाँ रेगुलाइज हुई हैं, तो आप हमारी बात रख रहे हैं ना आगे गवर्नमेंट के आगे, ठीक है? वो उन्होंने कल भी ये स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट का कि गवर्नर साहब का कि 15 मरले या कनाल 10 मरले जो भी है रेगुलाइज की जाएगी। अभी आप ये कह रहे हैं, उनकी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि रेजिडेंस को कोई नहीं छटा जाएगा। तो कमर्शियल का क्या इशू है? कमर्शियल भी उन्हीं लोगों का है। वही घर जहाँ 2 कमरे बनते थे वहाँ 1 दुकान बना के उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, रोजगार चला रहे हैं। और अभी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 15 साल जो भी इंसान जिस जगह पे काबिज है उसको कानूनी हक मिलना चाहिए। तो ये तो 15 साल की बात नहीं है, ये तो 45 साल 70 साल से यहाँ पे हैं। यही रिक्वेस्ट है कि बात कीजिए, प्रोसेस हो। हमने लास्ट टाइम भी आपको मेमोरेंडम दिया था डीसी साहब को,
शामवीर जी यहाँ पे एडीसी थे, हम गए, वहाँ पे बात हुई, उसके बाद में ये चीज़ रुकी। बट अभी भी ये सब जुडाइज है मैटर। मेमोरेंडम दे दीजिए, हम देखते हैं इस पर हम डेलिब्रेशन। कल मॉर्निंग 12 बजे तक आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, ये कमेटी सारी मिलके। Sure, ma'am, तब please, तक ठीक। हमें कोई नोटिस, नहीं आए, नेक्स्ट कोई पैनिक नहीं। आपकी Please, तरफ कोई से भी ये क्लियर situation बाजी आना ऐसा चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए। कल 12 बजे तक कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, आप नहीं हमें होगा। मेमोरेंडम हम दे मेमोरेंडम दीजिए। देंगे ठीक है, और क्लियर बात करेंगे एक आपके मैं साथ, छोटी सी हमारी बात ये है। हाँ कमेटी। प्लीज। मैंने एक देखा डिस्ट्रिक्ट रियासी से, जी जी। उन्होंने एक इंक्लूजन की लिस्ट बनाई है, ये बहुत बड़े गौर से सुनने वाली है। उस लिस्ट में उन्होंने दिया है ये फलाना फलाना सना फलाना आरो फलाना, इसकी इतनी ज़मीन है, और ये बरियाल अब्बल है, बरियाल दूम है, ये कास्ट वाली ज़मीन है। यहाँ से क्यों वो लिस्ट नहीं बन रही है? आप बनाए ना वो लिस्ट भी है कि हाँ जी ये ज़मीन इतनी है, फलाने आदमी की है, इसका ये बरियाल अब्बल है, इसके ये कास्ट वाली ज़मीन है, कास्ट वाली ज़मीन है। जनाब अली, आपकी टेंशन उस वक्त है, ये कास्ट वाली ज़मीन है, क्या गवर्नमेंट उस पर भी हम लोगों को रियायत देने वाली है जो हम सदियों से जहाँ जा रहे हैं, या वो भी हमारी कास्ट वाली जिससे हम गुजारा कर रहे हैं? हमारे बाल बच्चे हम वहाँ काश्त करते हैं, हमारे माल मवेशी का चारा भी वहाँ से पैदा करते हैं, और अपना चारा भी वहाँ से पैदा करते हैं। क्या उस पर भी हमारे लिए कुछ हो रहा है, या सारे एक नाश्ता भी रखा है, जो आए बाहे बोर्ड लगाए चलते हैं? आपकी ये ऑब्जर्वेशन भी मैंने मैम से रिक्वेस्ट करो, ड्यूली रिफ्लेक्ट ऑन कर ये भी लीजिए। करते हैं। ये चीज़ हाँ ਤੁਸੀਂ बैठो सारे जने, हाँ, ये सारा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ बैठो, जस्ट सिट टुगेदर एंड ठीक है। सर, ये आपकी तरफ से इंश्योरेंस है कि अब ये कल दोबारा में नहीं अब बार नहीं आएगा, नहीं आएगा बार, आई श्योर यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है कि 12 बजे तक आप ये मेमोरेंडम सबमिट करें, प्लीज डोंट डिले। ठीक है मैम, आपको सबमिट करना नहीं आप डीएम को करवा दीजिए, एडीसी सर अभी चाहते हैं कि लोग कमर्शियल के लिए भी हमें जो है वो नहीं आए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी। लगातार कमर्शियल प्रॉपर्टीज को नोटिस आ रहे आप एक कंबाइन कर लीजिए आपस में से। मैं इसमें हमें परसों जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद एक 5 मेंबर कमेटी बनी थी, फॉर्मुलेट की थी लोकल इनहैबिटेंट्स ने, एंड दे वर लेड बाय आवर ऑनरेबल एमपी। तो उसमें यही कहा था कि रेजोल्यूशन की तरफ वर्कआउट करेंगे, रेजिडेंशियल हाउसेस को टच नहीं किया जाएगा। एज रिगार्ड्स इनकी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की बात थी या फिर कुछ रेगुलाइजेशन थी ऑन द पैटर्न ऑफ अर्लियर रेगुलाइजेशंस, उसके लिए हमने कहा था देयर इज अ सेट प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, दे नीड टू रिप्रेजेंट, एंड द कमेटी वाज रिक्वेस्टेड टू रिप्रेजेंट थ्रू अ मेमोरेंडम। वो अभी तक अवेटेड है। मैं आज दोबारा इम्प्रेस अपॉन करूंगा कि उस मेमोरेंडम को विदाउट फर्दर डिले फॉर कंसिडरेशन अंडर नॉर्म्स डीएम को दिया जाए, और इसके लिए इन्होंने कहा है कल 12 बजे से पहले दे विल बी सबमिटिंग इट। टिल देन ये जो नोटिस जारी की जा रही है इन पर कुछ रोक लगाई जाएगी? देखिए नोटिस का पीरियड अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। आप 12 बजे तक पहले आई श्योर कल कुछ नहीं है ऐसा इशू, आप सिर्फ मेमोरेंडम दे दीजिए, ठीक है? 12 बजे तक कोई नोटिस कल नहीं सर्व